नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानकारी दूंगा और उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू। तो दोस्तों, फ्रोजन शोल्डर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रोजन मतलब जमा हुआ और शोल्डर मतलब कंधा। तो कंधा जो है अगर बहुत जमा हुआ हो, बिल्कुल जम जाए, तो उस बीमारी को हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। दोस्तों, समझ में नहीं आया होगा आपको कि कैसे गम जम गया और क्या हो गया। तो अगर कंधे को आप पूरा रोटेट कर पाते हैं नॉर्मल बेसिस पे, हमेशा वो कंधा पूरा आप चला पाते हैं। अगर आप कंधा पूरी तरीके से ना चला पाए, मतलब ऐसे करने के बाद आप पूरा कंधा ना मोड़ पाएँ, या ऐसे करने के बाद पूरा कंधा आपका ऊपर ना जाए, या फिर ऐसा ऊपर ना जाए, तो इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। और इस कंडीशन में आपको दर्द भी होगा और स्टिफनेस, मतलब आपको जकड़न भी महसूस होगी। तो अगर आपको कंधे में जकड़न महसूस हो, साथ में दर्द हो और आपके कंधे का जो मूवमेंट होता है पूरी तरीके से ना हो, तो इस कंडीशन को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि इसके कारण क्या हैं, क्यों होता है फ्रोजन शोल्डर, और उसके बाद जानेंगे कि इसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं फ्रोजन शोल्डर में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो शोल्डर जॉइंट होता है हमारा, जो कंधे का जॉइंट होता है, वो एक्चुअली में एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। आपने कभी एक मशीन में देखा होगा, ऐसे एक सॉकेट रहता है और एक बॉल रहती है, और बॉल जो है वो ट्रोली पूरा ऐसा ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। और यही होता है शोल्डर जॉइंट में भी, एक सॉकेट रहती है जो कि आपका ये पीछे वाला जो एक बोन रहता है उसमें एक सॉकेट फंसी रहती है, और ये बोन से जो एक बॉल रहती है जो कि ऐसे करके मिल जाती है, और हमारा जो शोल्डर है, हमारा पूरा हाथ है, वो हम ऐसे पूरी तरीके से घुमा पाते हैं, क्योंकि एक बॉल लगी है और एक सॉकेट लगा हुआ है। तो जैसे सॉकेट एंड बॉल ज्वाइंट होता है, एक बॉल होती है और एक सॉकेट होता है, दोनों मिल जाते हैं और आराम से बॉल के जो एरिया रहता है वो घूमता रहता है। तो ये होता है शोल्डर ज्वाइंट। अब क्या होता है कि शोल्डर ज्वाइंट में जो बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं और बहुत सारे टेंडन्स होते हैं। लिगामेंट दोस्तों वो होते हैं जो कि एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने कुछ चीज़ जोड़ी और उसके बीच में दोनों को रस्सी बांध दी, तो समझ लीजिए कि वो लिगामेंट है। अगर दो चीज़ आपने जोड़ी और बीच में दोनों को जोड़ने के लिए कि अच्छे से जुड़ा रहे और एक रस्सी बांधी, तो वही चीज़ लिगामेंट है। मतलब फाइबर होते हैं हमारे बॉडी में जो कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं और जोड़े रखते, नहीं तो ये बोन तो है वो गिर जाएगी। और टेंडन वो होते हैं जो कि मसल, जो आपको मांसपेशियों को बोन से, मतलब आपको बोन से जोड़ के रखें, उसको हम टेंडन बोलते हैं। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है हमारा ये वाला, तो यहाँ पर बहुत सारे लिगामेंट और बहुत सारे टेंडन जो है वो जुड़े रहते हैं, और इसकी बेस पे ये पूरा जो हमारा जॉइंट है वो चलता रहता है। अब क्या होता है कि जब लिगामेंट और टेंडन में इन्फ्लामेशन हो जाए, मतलब वहाँ पर किसी भी कारणवश वहाँ पर लाल पड़ जाए और वो सूजन आ जाए, तो हमारा जो शोल्डर है वो हम अच्छे तरीके से नहीं घुमा पाते हैं। तो इसी को फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, और यही कॉज है फ्रोजन शोल्डर का। बाकी मोस्टली जो कॉजेज़ हैं वो अननोन है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये हो सकता है, जैसे आपको अगर शुगर की पेशेंट है, आप डायबिटीज़ मेलाइटस है आपको, तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको थायराइड है, आप थायराइड के पेशेंट है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको ज़्यादा कहीं गिर गए या कभी गिर गए, उसके बाद ये शोल्डर के बल ऐसे या हाथ टेक के, नॉर्मली जब आदमी गिरता है सबसे पहला हाथ जाता है, और हाथ जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले फोर्स लगता है। तो यहाँ पर फोर्स लगने के कारण भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो सकता है, और लिगामेंट इंजरी वगैरह होने के कारण लिगामेंट टियर हो सकता है, और लिगामेंट तो समझ में आ गया ना आपको। तो लिगामेंट जो फट जाता है उसके बाद वहाँ पर सूजन आ जाती है, और सूजन आने के बाद दर्द हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉजेज़ हैं इसके। और कुछ कॉजेज़ और हैं, जैसे कि हार्ट डिसीजेज़, रूमेटाइड अर्थराइटिस, मतलब अगर आपको आरए पॉजिटिव है या गाउट है, गठिया है या बात है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है फ्रोजन शोल्डर की। यूरिक एसिड डिपोजिशन अगर यहाँ पर शोल्डर में हो गया, तो आप शोल्डर पूरा अच्छे से नहीं घुमा पाएंगे। अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया, इसके यूरिक एसिड के बारे में जानना है तो मेरा एक वीडियो है, मैं लिंक दे देता हूँ नीचे, तो आप जान जाएंगे कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो वो अगर बढ़ गया तो आपको फ्रोजन शोल्डर होने की कंडीशन हो जाती है। तो मोस्टली फ्रोजन शोल्डर का मतलब क्या होता है, फ्रोजन मतलब जमा हुआ शोल्डर, मतलब शोल्डर को आप अगर जम जाए, बिल्कुल आप हिला ना पाएँ, और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, ये बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब आप हिलाते हैं। तो ये होता है फ्रोजन शोल्डर। तो दोस्तों, अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण की तरफ। तो लक्षण तो मैंने आपको सब बता ही दिए कि आप शोल्डर को पूरी तरीके से मूवमेंट जो है वो बिल्कुल फ्लूलेस नहीं कर पाएंगे, मतलब पूरी तरीके से मूवमेंट आप अच्छे से पूरा हाथ इधर उधर हिला नहीं पाएंगे। तो ये आप जैसे ऐसे हल्का फुल्का हिलाएंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा आपको पेन होगा शोल्डर में। तो ये मेन सिम्टम होता है फ्रोजन शोल्डर का। और बहुत ज़्यादा दर्द
और शोल्डर में आपको स्वेलिंग, यहाँ पर सूजन भी महसूस हो सकती है, आपको दर्द भी महसूस हो सकता है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो कभी कभी गर्मपन भी रह सकता है। फ्रोजन शोल्डर जो है वो शुरुआत में क्या होता है, एक्यूट कंडीशन रहती है, लेकिन लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, और उसके बाद वो क्रॉनिक कंडीशन में मतलब लंबा समय तक 6 महीने 7 महीने के बाद वो बिल्कुल शोल्डर हिलना बंद कर देता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। लगभग मेरे क्लिनिक में हर दूसरे तीसरे दिन फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट आते हैं। तो चलिए दोस्तों, जितने पेशेंट आते हैं तो उनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, और फ्रोजन शोल्डर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली और सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के लिए आर्निका 200, और मैं आपको दिखा देता हूँ पहले आर्निका 200। ये मेरे पास मेडिसिन कंपनी की अभी पड़ी हुई है आर्निका 200। रेगुलरली मैं इसको प्रिस्क्राइब करता हूँ आर्निका 200 को। आर्निका 200 करती क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आर्निका 200 जो है वो खून का संचार बढ़ाती है। हमारे मसल अगर टीयर हो जाए, मसल फट जाए और मसल में अगर सूजन आ जाए, मतलब मांसपेशियों में सूजन होती है, तो आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कहीं भी खून का अगर थक्का हो वहाँ पर आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सूजन को कम करने में आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लिगामेंट टीयर में, खासकर फ्रोजन शोल्डर में जो लिगामेंट में सूजन रहती है और जो आप हाथ उठाने में बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है, तो इस चीज़ के लिए आर्निका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आर्निका 200 इसको आपको याद रखना है। और आर्निका 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के लिए। 2-2 बूंद दिन में 3 बार आपको यूज़ करना है, 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे आर्निका 200 को यूज़ करना है। तो सिंपल सा आपको ऐसे खोल लेना है और 2 बूंद ऐसे जीम में डाल के पीना है। दिन में 3 बार आर्निका 200। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आर्निका 200 के मिलते हैं फ्रोजन शोल्डर में। दूसरी मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ आर्निका के अलावा। दूसरी मेडिसिन है रूटा, और रूटा 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है खासकर फ्रोजन शोल्डर में, खासकर लिगामेंट टीयर में। लिगामेंट टीयर में रूटा के बराबर का कोई होम्योपैथिक में मेडिसिन नहीं है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो अगर लिगामेंट टीयर हो या लिगामेंट में सूजन हो, जो फ्रोजन शोल्डर में मोस्टली क्या होता है, हड्डी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हड्डी में ऐसा कुछ नहीं होता। मोस्ट क्या होता है, चारों तरफ जो लिगामेंट होते हैं, जो टेंडन्स होते हैं, वो सूजन में आ जाते हैं और उसके कारण हम पूरा खींच नहीं पाता। तो लिगामेंट पूरे सही होने चाहिए, उसके कारण वो पूरा तरीके से खींच नहीं पाता। तो ये लिगामेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है रूटा। और कहीं भी लिगामेंट टीयर हो जाए, कहीं भी लिगामेंट में सूजन आ जाए, कहीं भी लिगामेंट में इंजरी हो, तो रूटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रूटा के मिलते हैं। तो रूटा आप यूज़ कर सकते हैं 200 पोटेंसी में यूज़ करिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को और 2 बूंद रात को। तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को, 2 बूंद रात को, वैसे ही आप डायरेक्ट टंग में ले लीजिएगा। और आर्निका और रूटा में कम से कम 15 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरी मेडिसिन की तरफ। तो तीसरी मेडिसिन एक पेटेंट मेडिसिन है, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक पेटेंट मेडिसिन फ्रोजन शोल्डर के नाम से फ्रोजन नहीं आती है होम्योपैथिक में। मैंने काफ़ी लोगों को दिया और उसके बाद फिर सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर में, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है स्पॉन्डिन ड्रॉप, और ये भार्गवा की स्पॉन्डिन ड्रॉप है। आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्पॉन्डिन ड्रॉप कौन सी। बहुत सारी मार्केट में आती है, स्पॉन्डिएड आती है वगैरह, बहुत सारी आती है, लेकिन स्पॉन्डिन ड्रॉप का कोई भी तोड़ नहीं है, जो कि ये जो आपको रिजल्ट देगी वो कोई भी रिजल्ट नहीं देगी। तो मैं एक बार आपको खोल के भी दिखा देता हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि ये मेडिसिन कैसी रहती है। तो ये ऐसी मेडिसिन रहती है, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ये मेडिसिन का। स्पॉन्डिन ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है फ्रोजन शोल्डर के लिए। मैं काफ़ी अब तो रेगुलरली देने लगा हूँ। शुरुआत में कुछ दवाइयाँ देता था, लेकिन अब फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को रेगुलरली स्पॉन्डिन ड्रॉप मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट स्पॉन्डिन ड्रॉप के मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की तरफ। तो कॉम्पोजिशन में इसको कोलोसिन डला हुआ है। कोलोसिन एज अ पेन किलर, ठीक है। रूटा ग्रैंडिफोला, तो रूटा जो है वो मैंने आपको बता दिया कि लिगामेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। हाइपेरिकम जो नसों में दर्द रहता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लीडम पाल, अगर टेंडन में टीयर है तो लीडम पाल बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। क्यूप्रम मेटेलिकम, अगर आपको अकड़न और जकड़न रहती है तो जो कि फ्रोजन शोल्डर में रहती है स्टिफनेस, तो उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डल्का मारा, अगर आपको बरसात में ज़्यादा दर्द होता है या बरसात में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डल्का मारा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पोनियम मैक्युलेटम, अगर आपको चक्कर मारते हैं इसके साथ तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पोनियम मैक्युलेटम को तो आप हटा दीजिए, और बाकी मेडिसिन फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही इफेक्टिव हैं और ये काफ़ी अच्छी रिजल्ट देती है स्पॉन्डिन ड्रॉप। और मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ और इसके डोजेज मैं आपको बता देता हूँ कि डोजेज कैसे लेना है। तो इसको गुनगुने पानी में ही लेना है, गर्म गुनगुने पानी में। आप 20 बूंद आधे कप पानी में, आधे कप गुनगुने पानी में, गर्म नहीं, गुनगुना और गर्म में अंतर होता है। तो गुनगुना मतलब उसमें से
बिल्कुल चाय जब आप आधी ठंडी हो जाती है ना, 5-10 मिनट बाद चाय ठंडी हो जाती है, वैसा गुनगुना। तो जब आपकी चाय ठंडी हो जाती है, आप बोलते हैं फीकी हो गई, ठंडी हो गई, वैसा गुनगुना। तो उसमें आप 20 बूंद आधे कप पानी गुनगुने पानी में दिन में 3 बार लेंगे स्पॉन्डिन ड्रॉप। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है स्पॉन्डिन ड्रॉप। तो आर्निका और रूटा के साथ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको फ्रोजन शोल्डर में मिल जाएंगे। एक दवा मैं लगाने के लिए बताता हूँ लास्ट में, तो ये है हैप्डेको कंपनी का रूमाटोन ऑयल। रूमाटोन पेन किलर और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। कहीं भी अगर आपको दर्द हो तो इसको मालिश वगैरह नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लगाना है। तो जहाँ भी दिक्कत हो तो इसको आप खोल लीजिए। मैं पहले अच्छे से दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आए, कुछ और आप ना ले लें। तो ये रूमाटोन ऑयल, और इसको आप सिंपल सा खोल लीजिए। मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाला आइटम में से एक है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली मेडिसिन में से एक है रूमाटोन, और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे देता है। आप नॉर्मली जहाँ पर भी आपको पेन हो तो यहाँ से आप लगा सकते हैं और पूरा आप शोल्डर तक लगा सकते हैं। रेगुलरली अगर इसको 2 से 3 बार लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है फ्रोजन शोल्डर में। तो ये चारों मेडिसिन यूज़ करिए। 3 मेडिसिन आपको पीनी है और 1 मेडिसिन आपको लगानी है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। 1 मंथ में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर कंटिन्यूसली ये मेडिसिन यूज़ करेंगे लगभग 3 महीने तक, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो लास्ट में मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन फिर से बता देता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो आर्निका 200 2 बूंद दिन में 3 बार, रूटा 200 2 बूंद दिन में 3 बार, स्पॉन्डिन ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार, और रूमाटोन ऑयल 2 से 3 बार आप लगाइए। सिंपल सा लगाना है, ज़्यादा उसमें कुछ मालिश वगैरह या कुछ दबा के मालिश नहीं करनी है। तो दबा के बिल्कुल मालिश मत करिएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल आइकन दिया गया है, तो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड और नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए और आपको कुछ बीमारी है, तो आप मेरे चैनल में आके बीमारी के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे मैंने इस फ्रोजन शोल्डर के बारे में आसान तरीके में बताया, वैसे ही सब बीमारी के बारे में मैं आसान तरीके में बताता हूँ। कुछ समझ में आएगा आपको और कुछ अच्छा लगेगा तो आप कोई भी बीमारी हो तो आप देख सकते हैं। और बाकी सब चीज़ें होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो फ्रोजन शोल्डर की है बहुत ही इफेक्टिव है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय।